हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लीनियर अलजेब्रा का पेपर सॉल्व करें तो क्वेश्चन नंबर 6A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6A आपको आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, तो पहले आइसोमोर्फिक क्या होता है। ठीक है, आइसोमोर्फिज्म अगर हम बात करें तो टू वेक्टर स्पेस V and W over the same field F, ठीक है, are said to be isomorphic if there exists a linear bijection. If there exists a linear bijection T from V to W such that बेसिकली जो हमारे पास मैपिंग जो की है वो हमारे पास उसमें वेक्टर एडिशन सेटिस्फाई हो। ठीक है, एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी होल्ड करती हो। ठीक है, एंड डायमेंशंस सेम हो। ठीक है, एंड अगर हम बात करें फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, तो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस क्या होता है? कोई वेक्टर स्पेस जिसके हमारे पास फाइनाइट डायमेंशनल क्या रहता है, अगर उसका बेसिस जो हो वो फाइनाइट हो, तो उस कंडीशन में वो वेक्टर स्पेस जो होता है वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहलाता है। ठीक है, और ऑल बेसिस ऑफ द फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैव द सेम नंबर ऑफ वेक्टर्स कॉल्ड द डायमेंशंस। ठीक है, एंड हमारे पास डायमेंशंस आइसोमॉर्फिक रिलेटेड थ्योरम है, लेट V and W be finite dimensional vector space over the field F, then B is isomorphic to W। ठीक है, if and only if dimension of V equal to dimension of W। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम प्रूफ करना चालू करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एज्यूम V इज आइसोमोर्फिक टू W। ठीक है, अगर V जो है वो आइसोमोर्फिज्म है तो इस कंडीशन में देन देयर एग्जिस्ट a linear bijection T from V to W। ठीक है, एंड सिंस T इज 1 ठीक है, तो इम्प्लाई ये करेगा हमारे पास कर्नेल ऑफ T इक्वल टू 0। ठीक है, एंड T इज ऑन टू। ठीक है, T जो है वो ऑन टू है। ठीक है, क्योंकि बाइजेक्शन है तो यहाँ से तो यहाँ से हम कह सकते हैं कर्नेल ऑफ T इक्वल टू W। ठीक है, एंड बाई रैंक नलिटी थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं? डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कर्नेल T प्लस डायमेंशन ऑफ रैंक T। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू, देखो कर्नेल T तो 0 था, प्लस डायमेंशन ऑफ रैंक T, तो ये हो गया हमारे पास डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू डायमेंशन ऑफ
W, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पे शो करना था, ठीक है। अब अपोजिट साइड से इफ डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W इक्वल टू n, ठीक है, तब लेट V1 V2 डॉट डॉट Vn इज अ बेसिस फॉर V एंड W1 W2 डॉट डॉट, ये भी Wn ही होगा क्योंकि दोनों की डायमेंशन जो है सेम है, ठीक है, बी अ बेसिस ऑफ W, ठीक है, ये हमारे पास हो गया, ठीक है। नाउ डिफाइन T Vi इक्वल टू Wi, ठीक है, I बराबर 1 डॉट डॉट n, ठीक है। तो यहाँ से, ठीक है, T Vi इक्वल टू Wi, तो यहाँ से अगर देखें तो देखो स्टूडेंट्स, T जो है वो हमारे पास लीनियरली है, सो T इज लीनियरली, ठीक है, तो T इज लीनियर बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है, एंड मैप्स बेसिस टू बेसिस, ठीक है, बेसिस जो T जो है V के मैप को इसी के मैप पे बेस करता है, एम्प्लाइज T जो है वो हो जाएगा 1 1 एंड ऑन 2, ठीक है, एम्प्लाइज T इज आइसोमोर्फिज्म, ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि हमें शो करना था। इसके बाद पूछा गया हमारे पास R M2 क्रॉस 2 एंड P3R, ठीक है, और आइसोमोर्फिज्म, ठीक है, तो बेसिकली P3R क्या होता है, पोलिनोमियल लेस देन डिग्री लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। तो उसमें अगर मैं इसको देखूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, A1 प्लस A2x प्लस A3 एक्स स्क्वायर प्लस A4 एक्स क्यू, यानी कि 4 अननोन, ठीक है, 4 अननोन। और इसमें अगर देखें तो M2 क्रॉस 2 में भी A11 A12 A13 A14, ठीक है, ये हमारे पास, यानी इसकी डायमेंशन जो है वो 4 है एंड इसकी डायमेंशन भी 4 है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो M2 क्रॉस 2 इज आइसोमोर्फिज्म टू P3R, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।